कल का क्वेश्चन का आंसर आपको दे दें। जो 25 क्वेश्चन की मैंने पर डे की श्रृंखला चलाई थी बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, उसका ये सेकंड पार्ट है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख ले। और आपको बता दूं, कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा, कई लोगों ने आंसर दिया, लेकिन हम पहले बता दें। मछलियों के उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? पहला ऑप्शन अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, या यूरिया, या अमोनिया। तो आपको बता दूं, मछली के जो है उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, तो बताओ अमोनिया। लेकिन ये पक्षी क्या निकालते हैं? पक्षी आप बताओगे यूरिक एसिड, पक्षी यूरिक एसिड। मनुष्य क्या निकालते हैं? तो मनुष्य जो निकालते हैं अमीनो एसिड। मनुष्य क्या निकालते हैं? मनुष्य यूरिया निकालते हैं। इसीलिए मनुष्य के यूरियोटोलिक, पक्षी को यूरिकोटोलिक कहा जाता है, जबकि मछलियों को अमोनियोटोलिक कहा जाता है। बस टोलिक लगा देना है आपको, बस सब करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण के द्वारा, वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जन, या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका उत्तर आपको बताएंगे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा जो है क्या होता है, अधिक जल निकलता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? पत्ती को, हरित लवक को, स्टोमेटा को, या जड़ को? किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, आपका बता दें, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, कौन रहते हैं? गैस, जड़ रहते हैं, रंध्र रहते हैं, टहने रहते हैं, तना। तो किसके द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है? तो रंध्र यानी छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? गैस का आदान प्रदान होता है। फेफड़े का आकार कैसा होता है? फेफड़ा यानी कि लंग्स का आकार कैसा होता है? पहला है गोलाकार होता है, कि बेलनाकार, कि शंक्वाकार, कि अंडाकार। तो कौन से आकार का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शंक्वाकार होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो। शंकु के आकार का होता है। शंकु आप जानते हैं ऐसे होता है, ऐसे। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भोजन के पाचन किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, विस्थापन। तो मनुष्य का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? उपचयन अपक्रिया है। मनुष्य का पाचन किस तरह? उपचयन। चलते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण पहला है रॉबर्ट ने, अरस्तु ने, बेलिस स्टालिन ने, ब्राउन फोस्टर ने। तो इसका उत्तर साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी आपको करते रहना है। बेलिस एवं स्टालिन ने क्या थे? हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। पृथक्करण का नियम किसने प्रतिपादित किया? पृथक्करण का नियम पहला ऑप्शन है एसिरियंस ने, डार्विन ने, मेंडल ने, बेबीलोनियस ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथक्करण का नियम किसने? तो मेंडल ने जो है पृथक्करण का नियम जो है प्रतिपादित किया था, जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। जीव विज्ञान शब्द देखिए, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो आप क्या बताओगे? ट्रेवेनियस ने, वान माल ने, प्रोकेंजे ने, अरस्तु ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रेवेनी शब्द किसने दिया? तो लैमार्क ट्रेवेनियस। लेकिन आपको जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जनक आपको बता दूं अरस्तु है। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु हैं। देखिए, जीव विज्ञान का जनक बात आ ही गई। जीव जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो आप क्या बताओगे? जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान दोनों के जनक क्या हैं? तो अरस्तु। अरस्तु को एरिस्टोटल अंग्रेजी में लिखा जाता है। चलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? थियोफ्रेस्टर, डार्विन, पुरकेंजे, अरस्तु। कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। जबकि चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेदिक चिकित्सा तो कहा जाएगा चरक, लेकिन यदि कहा जाएगा केवल चिकित्सा, अंग्रेजी चिकित्सक जनक हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। चलते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बॉटनी शब्द की ग्रीक से, लैटिन से, फ्रेंच से, या पुर्तगाली से। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा से हुई थी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइकोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का, सभी का। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत आप जानते हैं किसका? शैवाल का। जबकि माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, जबकि वायरोलॉजी के अंदर वायरस का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन वर्गिकी के अंदर, अनुवांशिकी, या कार्यकी, या पारिस्थितिकी। तो पास से पर्यावरण, पास से क्या हो जाएगा आपको बता दूं
पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी को इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन या वृक्षों के अध्ययन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, झाड़ियों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताओगे डेंड्रोलॉजी का, डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पुष्पों का अध्ययन पहला है एग्रोस्ट्रोनॉमी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं वनस्पति ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। इस पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इस पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एग्रोस्टोलॉजी, देखिए एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का, फलों का, फसलों का या तेल के बीजों का। तो आपको इसको उत्तर क्या बताना प्यारे साथियों? तो फसलों का अध्ययन किस में किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेडोलॉजी में आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मृदा ना हो कि भूमि है तो भूमि कर सकते हैं, नहीं तो उसे मृदा का अध्ययन इसमें एग्जैक्ट आंसर है। पौधे के नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो नामकरण या वर्ग की पहचान या वर्गीकरण। तो पौधों के नाम देने वाले के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे वर्गीकी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल लिनियस को वर्गीकी का पिता क्या कहा जाता है। सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, कवक युक्त पानी में, दलदली भूमि में या इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म आपको बता दूं लवण युक्त पानी में कि दलदली भूमि की, इन सभी में। तो आपको बता दूं सूक्ष्म जीव जो होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव जो है वैसे दलदली भूमि में पाए जाते हैं, ये याद करके रखना है। नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है किसमें? तो जीवित कोशिका में, चीनी के विलय में या मृत कोशिका में या पानी में। तो किस में विलय करता है? विषाणु वृद्धि करता है किसमें? तो आपको विषाणु जो है जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है, ये आपको याद करके रखना है प्यारे साथ। देखिए क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है पाइनस से, सेंट्रस से, जेनिपेरस से या साइकस से। तो साबूदाना आपको बता दूं किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो सा से साबूदाना, सा से साइकस से बनाया जाता है, साबूदाना साइकस से। अब आपका क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है? फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करें। यदि आपको नहीं आ रहा कैसे भी करके कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ आपको नहीं आ रहा तो आप लिख देते हैं, पहले पता करके लिखते हैं, तो वो चीज़ें परमानेंट याद हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।